क्वेश्चन नंबर 68 सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, प्रोग्राम है एक, हमको उसका आउटपुट बताना है। क्या है? वॉइड मेन ब्रैकेट करली ब्रेसेस कैरेक्टर सी इक्वल्स टू 125 सेमीकोलन सी इक्वल्स टू सी प्लस 10 सेमीकोलन प्रिंट एफ ब्रैकेट परसेंट डी कॉमा सी ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन करली ब्रेसेस क्लोज्ड। ये ऑप्शन 135 115 -2 121 -8। ठीक है, आप देखिए नॉर्मली इस प्रोग्राम को सी 125 सी प्लस 10 प्रिंट परसेंट डी सी। नॉर्मली अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप मिस्टेक कर जाएंगे, इसकी वैल्यू आप मार देंगे 135 बट इसका आंसर ये नहीं होने वाला। ठीक है, इसका आंसर 135 नहीं होगा। क्यों? देखिए सी क्या है, सी का डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर, इंटीजर नहीं है। वो सी क्या स्टोर करेगा? कैरेक्टर स्टोर करेगा। ठीक है, पर हमने क्या दिया है सी के अंदर? 125 वैल्यू दी है, 125 वैल्यू दी है। ठीक है, तो सी कितना बाइट मिलता है सी को? कंप्यूटर सी लैंग्वेज के अंदर स्टोर करने के लिए डेटा कैरेक्टर को कितना बाइट मिला है? 1 बाइट मिला है, 1 बाइट मिला है, यानी कि 8 बिट्स मिली है। ठीक है, 8 बिट्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 8 बिट्स का बॉक्स बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 4 ठीक है, 8 बिट्स। और हमको वैल्यू कितनी मिली है? 125 को अगर मैं बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा? 2 1 2 62 0 31 2 1 2 15 1 2 7 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1। तो मैं लिख सकता हूँ 1 1 1 1, यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखते हैं 1 1 1 1 1 0 1। तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाइनरी बिट को 125 में 8 बिट्स के अंदर। ठीक है, 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने किसको? 125 को। ठीक है, और किससे ऐड हो रहा है? सी में अगर बाइनरी बिट ये है, ये बाइनरी बिट है, तो 10 उसमें ऐड हो रहा है, कैरेक्टर इस बाइनरी बिट में 10 ऐड हो रहा है। और 10 का क्या होगा बाइनरी बिट? 10 का बाइनरी बिट होता है 1010। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ 1010 और इसको करता हूँ क्या? ऐड। इनको अगर बाइनरी एडिशन करता हूँ तो 10 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 कैरी 1 0 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 0 0 कैरी 1। ठीक है, 1। तो अब देखिए 1 0 0 0 0 1 1 1, ये क्या आएगा? अब बताइए क्या आएगा ये? देखिए अब ये कितना होगा? ये हो गया हमारा बाइनरी, ये हो गया बाइनरी एडिशन। ठीक है, यहाँ तक कितना आएगा? 1 0 0 0 0 1 1। अब इसको मैं अगर डेसिमल फॉर्म में लिख लूँ तो क्या आएगी वैल्यू? 1 2 4, ये कितना आएगा? 1 2 8। इन सबको ऐड कर दूंगा, क्या आएगा? 135। देखिए बस अब यहाँ पे देखिए, अब आप बोलेंगे कि वो सर 135 तो पहले भी आया था। नहीं, यहीं पे एक छोटा सा ट्रिक है कि ये जो फर्स्ट बीट है ये यूज़ की जा रही है किसके लिए? साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये फर्स्ट बीट जो है साइन को रिप्रेजेंट करती है। और 1 का मतलब होता है नेगेटिव, 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, अभी क्या दिखा रही है? 1, यानी कि ये एक नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या दिखा रहा है? एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ठीक है, अब नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सी लैंग्वेज है वो टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करती है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करने के लिए? नेगेटिव नंबर को शो करने के लिए। ठीक है,
नेगेटिव नंबर को शो करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करती है। तो अब वैल्यू क्या हो गई, अब हम क्या करेंगे 135, ठीक है, नेगेटिव नंबर को शो कर रहे हैं ना, ओके, नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम जो आया है उसका क्या निकालेंगे, 135 आया ना, उसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट 0 0 0, पहले लिख लेते हैं 0 1 1 1, ठीक है। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 1 प्लस कर लेंगे, ठीक है, 1 प्लस कर लेते हैं, सब में क्या आएगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता है कैसे, इन्वर्ट करके, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0 0 0, 0 का हो जाएगा 1 1 1 1 0, ठीक है। अब इसी में टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये आ गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसी में टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 1 को ऐड कर देंगे। 1 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, 1 1 0। अब देखिए ये क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट में ये क्या है, देखिए 1, अब डेसिमल में कन्वर्ट करिए 1 0 0, ऐसे करते हैं इसे, 1 8 16 32 64, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे कितना आएगा 64 32 16 8 1, 6 12 20 21, 1 कैरी 2, 1 कैरी 2 कितना हो गया, कितना हो गया ये 8 8 3 11 11 1 121, 121 आया किसमें, टूज कॉम्प्लीमेंट में, 121 आया किसमें, टूज कॉम्प्लीमेंट में। और टूज कॉम्प्लीमेंट हमें क्या बताता है, नेगेटिव नंबर, यानी कि -21 इसका आंसर होगा। हमारा ऑप्शन होगा सी, ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 69, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, फर्स्ट नेटवर्क के बारे में, कौन सा फर्स्ट नेटवर्क है, हड़प्पा नेट, NFS नेट, सी नेट, स्पा नेट, इन दोनों में से ये और ये नहीं है, ठीक है। हड़प्पा नेट हमारा फर्स्ट नेटवर्क है, ठीक है, फर्स्ट नेटवर्क है, 1959 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और नेशनल फाउंडेशन साइंस, नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF होना चाहिए यहाँ पे, NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है, ये भी है, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है, इसलिए आंसर तो ये नहीं है, इसलिए हम लोग इसे कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। 19 यही हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट नेटवर्क यही है, हड़प्पा नेट, ठीक है। इसका है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में, और 1975 में इसे डिफेंस ले ली थी, ठीक है, US की जो डिफेंस फोर्स है इसे ले ली थी, और 1990 में इसे क्लोज कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश्ड किया गया था 1959 में, 75 में, और इसका प्रोटोकॉल भी बना लिया गया था। प्रोटोकॉल तो काफ़ी पहले ही बना लिया था, 80s के टाइम में बना लिया गया था, 80s के टाइम में, ठीक है। और इस्टेब्लिश किया गया 1959 में, और डिफेंस ने लिया 1975 में, 1990 में क्लोज कर दिया गया फर्स्ट नेटवर्क हड़प्पा नेट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, द नॉइज़ ड्यू टू रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर। हमें उस नॉइज़ के बारे में बताना है जिसके कारण से रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर जिसमें होता है, जिसका कारण होता है रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर। रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज किस नॉइज़ के किस कैटेगरी में होता है, जैसे कि नॉइज़ की बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि नॉइज़ 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में बहुत सारी नॉइज़ेस आती हैं, जैसे कि ट्रांजिस्ट नॉइज़, ठीक है,
और शॉर्ट नॉइज़, पार्टीशन नॉइज़, फ्लिकर नॉइज़, थर्मल नॉइज़, ये टाइप्स हैं कुछ इंटरनल नॉइज़ के। एक्सटर्नल नॉइज़ जो ह्यूमंस की तरफ से होती है, जैसे इंडस्ट्रियल नॉइज़ कहाँ से होती है? ऑटोमोबाइल से आती है, किसी इंजन से आती है, एयरक्राफ्ट से आती है, मैन मेड है, इसे मैन मेड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल को मैन मेड नॉइज़, ठीक है। इंडस्ट्रियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़, ये क्या होता है? सोलर सिस्टम हो गया, कॉस्मिक किरणें हो गई, कॉस्मिक चीज़ों से, सोलर सिस्टम की वजह से, या कॉस्मिक चीज़ों से, स्टार्स, सोलर सिस्टम या सन, ठीक है, कॉस्मिक चीज़ों से, ठीक है। विंड, बहुत ज़्यादा विंड होना, केबल वायर, ठीक है, ये सब बाहरी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी नॉइज़ क्रिएट होती है। नॉइज़ है क्या? नॉइज़ एक तरीके का एनर्जी है, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जो कि गाइडेड मीडियम या अनगाइडेड मीडियम में मिक्स हो जाती है और हमारी जो मैसेज की जो क्वालिटी है, वो वीडियो की जो क्वालिटी है, ऑडियो की जो क्वालिटी है, उसको डैमेज करती है, ठीक है। तो कई तरीके की हमने देखा कि इंटरनल एक्सटर्नल नॉइजेस होती हैं, ट्रांसमिट, शॉर्ट नॉइज़, पार्टीशन, फ्लिकरिंग, थर्मल, ठीक है। तो इनमें से पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा है जो रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज को जिसका कारण होता है नॉइज़ का, ऐसा कौन सा इन सब में से वो है। तो पार्टीशन में क्या होता है? पार्टीशन में होता क्या है कि मान लीजिए डायोड है, इसमें से कोई करंट गया, ठीक है, करंट गया और सीधा निकल गया। कोई दूसरा पाथ इसने नहीं लिया, डायोड एक साइड से गया इनपुट में और दूसरे साइड से आउटपुट से बाहर आ गया। अभी इसी की जगह ट्रांजिस्टर होता तो उसको, अगर यहाँ पे कोई करंट जाता तो एक करंट चला जाता इस साइड, पाथ डिवाइड हो जाते, करंट्स के पाथ डिवाइड हो जाते, ठीक है। पार्टीशन में पार्ट्स में डिवाइड हो जाते, दो पार्ट में, ठीक है। तो जहाँ पे एक करंट इनपुट में गया और वो दो पार्ट्स में क्या हो गए? डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा? एक फ्लिकरिंग आएगी, मतलब एक नॉइज़ क्रिएट होगी। क्या होगी? एक नॉइज़ क्रिएट होगी जब करंट दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। ये डायोड के केस में हो रहा था कि कोई भी पाथ डिवाइड नहीं हो रहे थे करंट के। यहाँ पे क्या होगा? ट्रांजिस्टर के केस में करंट के जो पाथ हैं वो डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। एक पार्ट इधर चला जा रहा है, एक पार्ट इधर चला जा रहा है। तो ऐसे केस में जब करंट डिवाइड होंगे एक दूसरे साइड से, तो वहाँ पे एक नॉइज़ क्रिएट होगी, उसे कहेंगे पार्टीशन नॉइज़, ठीक है, पार्टीशन नॉइज़। अच्छा, सेकंड क्या है? इंडस्ट्रियल यानी कि जो ऑटोमोबाइल से जो नॉइज़ निकलती है, ठीक है, इस सोलर सिस्टम और इंजन से, किसी एरोप्लेन के क्राफ्ट से, ठीक है। तो ये भी इंडस्ट्रियल नॉइज़ है, ठीक है। तो एक्सटर्नल भी है, तो ये नहीं होगा, पार्टीशन भी नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नॉइज़ क्या होती है? शॉर्ट नॉइज़ सेमीकंडक्टर्स में होती है। होता क्या है इसमें कि यानी कि ये कोई एनपी एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं? कुछ होते हैं होल्स, ठीक है। कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कुछ होते हैं होल्स। अब इसी में क्या होता है? ये जहाँ होल्स होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन्स उनका क्या करते हैं? पीछा करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है? पीछा करती है उनका, और एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पे जाके मिलते हैं। जहाँ होल्स होते हैं वो उनको अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ होल्स होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? होल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। उसी केस में होता क्या है कि एक मान लीजिए NPN एक क्या है? सेमीकंडक्टर, NPN सेमीकंडक्टर एक हमारे पास एक
सेमीकंडक्टर है, इसमें कुछ होल होंगे, बहुत सारे होल्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे होल्स होंगे, और ये क्या होंगे, इस वाले P में यहाँ पे बहुत सारे होल्स होंगे, तो ये वाला जो N है और यहाँ पे जो होल्स हैं ये क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधा सीधा एक बार में यूनिफॉर्म टाइम में एक बार में पहुंच जाएं। कभी थोड़ा कोई एक जाएगा, कभी 2 जाएगा, कभी 5 जाएंगे, कभी 6 जाएंगे, धीरे धीरे करके जाएंगे। हो सकता है 1-2 बहुत ज़्यादा चले जाएं कभी कभी, हाँ, हो सकता है वो उसके बाद यहाँ पे ना जा पाएँ, फिर P से N में भी आएंगे, कुछ P से N में आएंगे, ठीक है। तब ऐसे क्या होगा कि हो सकता है यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जब P में जाएं, हो सकता है वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाएं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाए यहाँ पे। हो सकता है वो आगे चले जाएं, हो सकता है वो जाए ही ना वहाँ पे। हो सकता है अगर यहाँ पे तीन अगर इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है सिर्फ 2 जाए, हो सकता है 1 जाए, हो सकता है 2 जाए, हो सकता है 3 जाए। ऐसे क्या होगा, कभी भी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वे में वो एक बार एक जगह से दूसरी जगह में नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जब एक जगह से दूसरी जगह में एक समय में जब वो नहीं जाएंगे तो क्या होगा, एक इम्बैलेंस होगा। क्या होगा, एक इम्बैलेंस होगा। वो उस इम्बैलेंस किस में होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच में जो इम्बैलेंस होगा, कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कभी कम हो जाएगा। कभी कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाएंगे, कभी कभी कुछ होल्स ज़्यादा चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे होगा क्या कि फ्लक्चुएशन पैदा होगी, एक फ्लक्चुएशन पैदा होगी, उससे एक नॉइज़ क्रिएट होगी, उससे एक नॉइज़ क्रिएट होगी। उस नॉइज़ को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, शॉर्ट नॉइज़। क्योंकि वो रैंडमली कभी कभी वो ज़्यादा हो जा रही है, कभी कभी वो कम हो जा रही है। तो रैंडमली वो चार्ज का आगे जाना पीछे जाना, ठीक है, क्या वो हमें बताएगा, एक नॉइज़ क्रिएट करेगा। रैंडमली चार्जेस और होल्स का या इलेक्ट्रॉन्स का आगे पीछे जाना, यूनिफॉर्म वे में एक जगह से दूसरी जगह ना जाना, क्या करेगा, एक नॉइज़ क्रिएट करेगा। उस नॉइज़ को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट नॉइज़, ठीक है। और एक और होता है फ्लिकर नॉइज़। फ्लिकर नॉइज़ क्या होता है, एक ऐसा नॉइज़ जिस डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, हाँ, उतना नॉइज़ क्या होगा, कम होगा, उतना नॉइज़ कम होगा। जितना फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी जितना कम होगी उतना नॉइज़ बढ़ेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी आंसर वैसे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मीन यही है कि नॉइज़, फ्लिकर नॉइज़ कब ज़्यादा होगा, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी। और फ्लिकर नॉइज़ कब ज़्यादा मतलब कम होगा, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज कौन दिखाता है, शॉर्ट नॉइज़ दिखाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।